हेलो बच्चों गुड आफ्टरनून। ओके बेटा, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th की मैथ के साथ टॉपिक है आपका वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। ठीक है, तो ओके, सवाल नंबर आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं 10 नंबर से। ठीक है, इसके पहले की क्लास में 9 नंबर तक सवाल हो चुके हैं, तो जो बच्चे नए हो वह पीछे क्लास जरूर देख लेंगे। लिखा है एक मोटरसाइकिल की पहिए। ठीक है, क्या लिखा है? एक मोटरसाइकिल के पहिए की त्रिज्या 35 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले देखो, ये मोटरसाइकिल है, तो मोटरसाइकिल क्या है? पहिया है। ठीक है, अब इस पहिए की जो त्रिज्या है, यहाँ से ये त्रिज्या जो दिया है 35 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, 35 सेंटीमीटर दिया है। यहाँ पे लिख लो मोटरसाइकिल के पहिए की त्रिज्या R बराबर 35 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके, यहाँ तो समझ में। आगे देखो क्या लिखा है आपका, कहाँ गया? लिखा है यदि मोटरसाइकिल की चाल जो है 66 किलोमीटर प्रति घंटा है। 66, देखो इसको देखना ध्यान से, 66 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब होता है एक 66 किलोमीटर जो होगा वो 1 घंटा में दूरी तय कर देगा। ठीक है, 1 घंटा में मोटरसाइकिल कितनी चल जाएगी? 66 किलोमीटर। ठीक है, कितनी दूरी जाएगा वो 1 घंटा में। ठीक है, आगे देखो आपका लिखा है तो पहिए का 1 मिनट में कितने चक्कर लगाएगा। ठीक है, पहिए तो सबसे पहले पता होना चाहिए 1 चक्कर। ठीक है, अगर हम 1 चक्कर की बात करें, 1 चक्कर पता होना चाहिए कितनी देर में लगाएगा, फिर हम 1 मिनट का निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखो, पहले यहाँ पे ध्यान से देखो 1 चक्कर किसके बराबर होता है। देखो यहाँ से इंसान चला, यहाँ से चला, यहाँ से चला, यहाँ से, अगर वृत्त की बात करें, वृत्त की, तो यहाँ तक पहुँचने में क्या होती है, वो 1 परिधि पूरी करता है। हमने पहली क्लास में बताया था। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हो फिर वहीं पे पहुँचना 1 परिधि बराबर होता है। तो वही चीज़ हुआ, यहाँ से यहाँ तक उसका 1 चक्कर लगा ना, तो 1 चक्कर जो होता है वो वृत्त की परिधि के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? वृत्त की परिधि के बराबर होता है। और वृत्त की परिधि का फार्मूला जो होता है वो होता है हमारा 2πr। तो यहाँ पर रख देते हैं 2π में होता है बेटा 22/7। r बराबर दिया 35, काट देंगे 5 बचेगा, ये हो जाएगा 44। 22 से गुणा कराएंगे, इंटू में 5, 5 को 20, 220 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, ओके, यहाँ तक समझ आया? ठीक है, अब देखो आगे आपका क्या लिखा हुआ है, चाल आपको दिया है। ठीक है, चाल बराबर देखो क्या दिया है, चाल बराबर दिया है आपको 66 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर देखो वैल्यू किसमें चेंज करना है आपको बताइए, समय क्या होना चाहिए आपका? मिनट होना चाहिए। देखो लास्ट में बोला है ना मिनट, कितने मिनट में चक्कर लगाएगी, ये तो बोला है। ठीक है, तो वैल्यू क्या मिनट होना चाहिए ना, घंटा को किसमें चेंज करेंगे? मिनट को। और यहाँ पे क्या दिया है? सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, तो सेंटीमीटर, किलोमीटर किसमें चेंज करेंगे? सेंटीमीटर में। तो 66, यहाँ पे एक चीज देख लो, 1 किलोमीटर में आपके 1000 मीटर होते हैं। और 1 मीटर की बात कर लें अगर हम, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100। ठीक है, तो यहाँ पर समझिएगा, यहाँ से हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचना है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचना है। तो क्या करेंगे हम लोग बताइए? ठीक है, सेंटीमीटर बताओ क्या करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे किलोमीटर है, किलोमीटर को किसमें चेंज करना है आपको? सेंटीमीटर में। ठीक है, तो यहाँ पे कितने जीरो आएंगे? पहले तो आएंगे बेटा कितने, 1 2 3 जीरो, उसके बाद कितने आएंगे? 1 2 जीरो। ठीक है, और उसके बाद नीचे कितना दिया है आपका? यूनिट से रख रहे हैं, मात्रक से। ठीक है, उसके बाद दिया घंटा, घंटा को इसमें चेंज करना है मिनट में। ठीक है, मिनट कितना होता है घंटे में? 60। ठीक है, अब इसको हम करना चाहें तो 0 0 कट जाएगा, 6 कम 6, 6 कम 6, 6 कम 6, कितना बचेगा? 11, 1 2 3 4 0, 1 2 3 4 0। वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर बेटा? सेंटीमीटर प्रति मिनट। ठीक है, यहाँ पर आपका आ जाएगा। ठीक है, अब आगे देखो क्या कहा, आपको इसमें ज्ञात करना है प्रति मिनट में कितने चक्कर लगेंगे। 1 मिनट की बात कर रहा ना, तो यहाँ पे लिखना बेटा प्रति मिनट में चक्कर। तो बताओ क्या हो जाएगा आपका? तो सबसे पहले देखो आप, ये क्या है? आपकी चाल है। ठीक है, और कितनी दूरी तय कर रहा था?
ये आपके सेंटीमीटर की वैल्यू लेते हैं क्योंकि हमने इसलिए चेंज नहीं किया ताकि इसको ना चेंज करना पड़े। यस सर। ओके, तो क्या हो जाएगा आपका चाल की दूरी कितनी है, चाल कितनी चल रहा है 11, 4 0 लगा दो और ये कितना है आपका 2 2 0। ठीक है, चलो इसको काटो, कितना हो जाएगा 0 से 0 हमारा कट जाएगा। ठीक है, आप 11 से काट दें, 11 दूना 22 और 11 कम 11, 1 2 3, 1 2 3 0। ठीक है, फिर 2 1 कम 2, 2 पंचे 10। ठीक है, ये हो जाएगा 500। कितने चक्कर लगाएगा आपके 500 चक्कर लगाएगा। ओके, समझ में आया सब बच्चों को? ओके, फिर नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं नेक्स्ट सवाल। ओके बेटा, देखते हैं नेक्स्ट सवाल है आपका 11। ठीक है, देखो 11 नंबर में क्या लिखा है, लिखा हुआ है एक ट्रैक्टर के अगले और पिछले पहिए का व्यास क्रमशः 80 सेंटीमीटर और 2 मीटर है। ठीक है, एक ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर में क्या होता है, पीछे वाला पहिया देखा होगा बड़ा होता है और आगे वाला छोटा होता है। ठीक है, तो वही चीज़ दिया है। ठीक है, तो व्यास अलग अलग होगा नहीं हो, जब व्यास अलग अलग होगा तो उसकी त्रिज्या भी अलग होगी ना। ओके, वेरी गुड। फिर आगे क्या, ज्ञात कीजिए कि पिछले पहिए द्वारा उतनी दूरी तय करने में कितने चक्कर लगाने होंगे जितनी दूरी अगला पहिया, जो क्वेश्चन कह रहा है, आप ज्ञात कीजिए कि जो पीछे वाला पहिया जो बड़ा है उस पहिया कितने चक्कर लगाएगा जब आपका आगे वाला पहिया यानी छोटा जो आगे वाला होगा ना वो जो है वो 1400 चक्कर लगाने में तय करता है। जब इसके 1400 हो जाएंगे, ठीक है, तो पिछले वाले के कितने होंगे? तो सिंपल सी बात है, पीछे वाले क्या, ये बताओ अच्छा सब लोग, पीछे वाले के पहिया जो भी होगा उसके क्या होंगे, चक्कर कम होंगे कि ज़्यादा होंगे? आगे वाले कम होंगे ना, क्योंकि बड़ा है भाई, वो देर में घूमेगा, छोटा घूमता चला जाएगा, यही तो होगा। चलिए ठीक, समझ गए। फिर तो आप क्या लिखोगे, अगले पहिए का व्यास सबसे पहले निकाल लो। तो अगले पहिए का व्यास, अगले पहिए का व्यास, अगले पहिए का व्यास कितना है बेटा, डी होता है। डी बराबर क्या दिया है आपको, डी बराबर दिया है 80 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो लिख लो। अब डी 2 होंगे ना तो हमने यहाँ पर एक जगह D1 कर दिया। इसी प्रकार निकालेंगे बेटा पिछले, ठीक है, पिछले पहिए का व्यास क्या हो जाएगा, D2। ठीक है, ये कितना दिया आपको 2 मीटर। आप देखो यहाँ पे बात, यहाँ पे समझना, मीटर दिया है, ठीक है, मीटर दिया ना। ओके, अब इसको चेंज में करेंगे सेंटीमीटर में। तो बताओ 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, ये बताइए। हाँ, 100 सेंटीमीटर कंफर्म, ठीक, एक नहीं 100 होते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, 100 से क्या करा देंगे बेटा, गुणा करा देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका ये 200, करा दे 100 से गुणा ना सीधे, और ये देखो 100 से करा दिया सेंटीमीटर। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 200 सेंटीमीटर। अब देखो इसका व्यास हो गया और इसका व्यास हो गया। ठीक है, दोनों की क्या निकालनी है, त्रिज्या निकालनी है। तो पहले वाली की अगर त्रिज्या निकालोगे तो क्या निकलेगी आपकी, देखो R बराबर क्या होता है बेटा, D/2। ठीक है, यही तो होता है फॉर्मूला। D में कितना है 80, पहले वाली त्रिज्या भी तो निकाल लेंगे। तो ये हो गया हमारा 80/2, कट किया कितना आया 40 सेंटीमीटर पहले वाले की त्रिज्या है। इसकी बात कर लेंगे त्रिज्या की, इसकी बात कर लेंगे, इसकी बात कर लेंगे त्रिज्या, तो R2 बराबर हो जाएगा, यहाँ पे D2 है तो क्या हो जाएगा बेटा D2/2। तो D2 कितना है हमारा 200 और बटे में 2 कट जाएगा हमारा 100 आएगा, नहीं क्या हो जाएगा आपका 100 सेंटीमीटर। इतना समझ में आया सब बच्चों को? ठीक है, अब आगे देखो, अब क्या करेंगे हम लोग, अगले पहिए का परिधि निकालेंगे अलग भाई, देखेंगे ठीक है कितनी परिधि है, और पिछले वाले की देखेंगे, ठीक, दोनों की निकालेंगे पहले। ठीक है, तो क्या लिखना है, अगले पहिए की परिधि। ठीक है, अच्छा अगले पहिए की परिधि निकाल लो सबसे पहले। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो अगले पहिए का जो एक चक्कर होगा, देखो अगले पहिए का जो एक चक्कर होगा वो परिधि के बराबर होगा ना, वृत्त की परिधि के बराबर हो गया। यहाँ पे ले लेना बराबर में वृत्त की परिधि, क्योंकि जो पहिया होगा वो किसके रूप में है, वृत्त के में रूप में है।
ओके, यहाँ से समझ में आया? आ गया समझ में? कंफ्यूजन कोई नहीं हो तो बताइएगा। देखो यहाँ ये पहिया था अगला वाला, ठीक है। अब इस अगले में यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या होता है, एक परिधि, ठीक है, एक चक्कर, एक परिधि बराबर एक चक्कर, ठीक है, परिधि बराबर एक चक्कर। ओके, अगर बात कर ले दो चक्कर तो दो परिधि हो जाएगा, दो से गुणा करा देंगे परिधि में। ओके, अब देखो तो परिधि का फार्मूला क्या होता है बेटा आपका 2 पाई r। ओके, आप देखो ध्यान से, तो ये जाएगा 2 पाई का मान 22/7, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दो 22/7। एक काम करें, बाद में रख दें मान को, छोटा हो जाएगा। हाँ, आर का मान रख लो, गुणा करा लो, पाई पाई क्योंकि चक्कर टू चक्कर कटे, चलो ठीक रहेगा। 22/7, आर का मान कितना है, ये पहले पहिए की बात करें तो R1 होगा, तो R1 बराबर कितना निकाला आपने 40, ठीक है। चलो कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा ना, तो कुछ का गुणा कराओगे कितना आएगा बेटा आपका, ये आ जाएगा, तो ये हो जाएगा तो 44 गुणा करा दो 0, 4 चक्कू 16, 4 चक्कू 16 17/7, ये आपका आ जाएगा, ठीक है, सेंटीमीटर। ओके, ये आपका आ जाएगा पहले पहिए की परिधि, ठीक है। ओके, कंफर्म। अब क्या करना है आपको, अगले पहिए की बात कर रहा। अब आगे क्वेश्चन देखो आपका कह रहा है, इसमें देखो क्वेश्चन आगे कह रहा है कि जो अगला पहिया है वो 1400 चक्कर लगाने की बात कर रहा है ना, 1400 चक्कर लगा रहा है, ठीक है, तय कर रहा है, ठीक है, 1400 चक्कर, ठीक है। तब बताना है, तो क्या क्या लिख दोगे आप, अगले पहिए द्वारा, अगले पहिए द्वारा 1400 है कि 14,000 क्या है, 1400 है, ठीक है ना। 1400 चक्करों में तय की गई दूरी। चलो बताओ क्या हो जाएगी आपकी, तो 1400 चक्कर लिखेंगे यहाँ पर। चलो दूरी तय करेंगे तो आपको पता, देखो अगर 1400 चक्कर में दूरी पता करेंगे तो एक चक्कर की दूरी पता होनी चाहिए ना। जैसे यहाँ पे एक पहिया घूमा, यहाँ पर सपोज दैट, यहाँ पर इधर देखिए एक पहिया घूमना, ठीक है। अगर एक पहिया घूमा, यहाँ पे देखो एक राउंड में वो चल जाता है जैसे इतना, मान लेते हैं अभी, ठीक है। तो अगर बोला जाए कि 5 चक्कर में कितना चल जाएगा, तो क्या करोगे आप लोग, 5 लाइन इतनी बड़ी खींचोगे ना भाई, तो इतनी बड़ी लाइन खींचोगे, 5 खींचोगे तो पता चल जाएगा। तो 5 खींचने का मतलब है क्या, एक में गुणा कराओगे 5 का, जो भी एक लाइन थी ना। ओके, अगर समझ में आया, तो वही चीज़ बोला है कि एक चक्कर में इतना चल जाता है, ठीक है। तो आप 1400 चक्कर मतलब, तो 1400 का जो भी आपका एक चक्कर में इतना चल जाता है उससे गुणा करा देंगे। ओके, तो यहाँ पे 1400, यहाँ पे 1760/7, ठीक है। 7 एकम 7, 7 दूना 14, 2 जीरो का ऐसे लिख दो, आगे गुणा करा दो, तो एक 2 इसके 0, एक इसका 0, 3 जीरो का ऐसे लिख देंगे। ओके, आप 2 से गुणा कराएंगे, 2 छंग 12, हासिल कितना आया 1, ठीक है। और फिर 2 सती 14, 1 15, और 2 एकम 2, 1 3, ये आपका आ जाएगा, ठीक है। इतनी दूरी तय करेगा 1400 चक्कर में, ठीक है, सेंटीमीटर, ठीक है, कंफर्म। इतना आया समझ में। अब देखो, अब निकालेंगे बड़े पहिए की परिधि, ठीक है। तो बड़े पहिए की परिधि निकालें, उसके पहले आप लोग इतना नोट कर लो, ठीक है। आप इसे नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं इसके आगे का सवाल। ओके, देखते हैं इसके बेटा आगे का सवाल, ठीक है। देखो अब क्या हो गया, पीछे अगले पहिए की सारी बात हो गई ना, अब करेंगे पीछे पहिए की बात, ठीक है। तो पीछे पहिए की बात करेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले पिछले पहिए की परिधि निकाल लो, ठीक है। एक चक्कर बराबर कर लेना परिधि। तो फार्मूला क्या हो जाएगा हमारा, 2 पाई, और ये इसकी त्रिज्या क्या थी आपकी, R2 थी। ओके, अब देखो 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7, और R2 बराबर क्या निकला था, त्रिज्या क्या थी आपकी 2 नहीं 100 हाँ 100 सेंटीमीटर, ठीक है। अब गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर ये हो जाएगा 44, ठीक है, 44 हो जाएगा बटे में 7 सेंटीमीटर, ये वैल्यू आएगी जब इसका आप गुणा कराएंगे। ओके, अब देखो क्या करना है, अब आपको पिछले पहिए का चक्कर बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देना है आपको पिछले, ठीक है,
पिछले पहिए के चक्करों की संख्या, ठीक है, चक्करों की संख्या, ठीक है, क्या हो जाएगी आपकी? तो क्या हो जाएगी, देखो ध्यान दो, क्या हो जाएगी, सोचो क्या कर सकते हैं ऐसा। सपोज दैट यहाँ पर एक छोटा पहिया है, एक बड़ा पहिया है, ठीक है। अब जरा ये बताओ, अगर मुझे पता हो, इधर देखिए पहले, मुझे पता हो इसकी अगर दूरी पता चल जाए तो कितना चक्कर लगा सकती हैं, हाँ ठीक है। तो अगर इसकी अगर पता हो और दोनों साथ निकली, भाई चक्कर तो साथ में जाएगा ना, जितने दूरी जाएगा तो साथ में ना। तो बताओ क्या करेंगे, अगर मुझे पता चल जाए इसका, ठीक है, इसका जैसे मान लिए इसके जो चक्करों की संख्या है, इसकी जो दूरी इसने तय किया है वो मान लो 5-6 का यहाँ है, जिसने अगर 6 दूरी तय की है, ठीक है, 6 सेंटी कुछ भी किलोमीटर कुछ भी, ठीक है। तो ये कितनी दूरी तय करेगा बताओ, अगर इसके चक्करों की संख्या पता हो तो क्या करेंगे, इसके चक्कर की संख्या जो भी परिध होगी, भाई जो भी ये निकलेगा इसका व्यास परिध, सॉरी इसकी परिध होगी जो भी एक बार में राउंड मारता है, इसके एक चक्कर का गुणा हम करा देंगे जो पीछे वाले ने दूरी तय की थी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका, ये जो आप कितना निकला है 4400 बटे में 7, ठीक है, इनटू किससे करा देना है आपका बेटा, 44 ये सर ये है। तो अगले पहिए का कितना है आपका 35 है, 25,02,000 इंटू में इंटू करा देना है, आप भाग डिवाइड करा दो इसमें, सॉरी मल्टीपल नहीं होगा डिवाइड होगा, 4400 बटे में, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। बताइए किसी बच्चे को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? ओके समझ में आ गया। आप देखो यहाँ पे इसका अपॉन नहीं है, यहाँ पे देखो ऊपर कौन संख्या जाएगी, इसका अपॉन नहीं है ना 35 क्या लेगा, तो ये इससे गुणा होगा, इससे ही गुणा होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका डिवाइड होगा, देखो डिवाइड होगा इससे इस वाले को, इसको इसके जो भी इसकी दूरी होगी 6 को हम डिवाइड कराएंगे ये पहले वाले के परिध से, ठीक, जितनी भी होगी एक चक्कर से, ठीक है, जितना भी एक चक्कर लगा रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा आपका 35,000 इंटू में क्या जाएगा आपका बेटा, 7 ऊपर जाएगा, नीचे 44,200, 0 से ये 0 कट जाएगा, ठीक है, 0 से 0 ये कट जाएगा, ठीक है। और क्या कट जाएगा आपका, और क्या कट जाएगा, ये कट जाएगा, 11 से कट जाएगा, ये 11,33, हाँ ये 11 एकम 11 नहीं 11,444, ठीक है। ये कटेगा आपका 11,33 2 बचे, 11 दूना 0, ठीक है। अब कट जाएगा 4 से काट दो, 4 एकम 4, 4 बटे 32 0, ठीक है। अब 8 7 का गुणा कराएंगे 7 56 और ये 0, ठीक है। ये आपका आ जाएगा चक्रों की संख्या कितना जाएगा 560। ओके समझ में आ गया। ओके बेटा आप लोग इसे नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं नेक्स्ट सवाल। ओके बेटा देखिए सवाल नंबर अब आपका 12, ठीक है। देखो 12 में क्या लिखा हुआ है, लिखा है उस वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए। उस वृत्त का व्यास ज्ञात करना है जिसका क्षेत्रफल जो है 20 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर व्यास 20 और 48 लिखा है, 48 सेंटीमीटर व्यास वाले दो वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। देखो यहाँ पर दो आपके वृत्त बने, एक बड़ा सा वृत्त है उसको बनाया गया है दो छोटे छोटे वृत्तों से, एक ये वृत्त एक, इसका व्यास दिया है कितना, एक का 10 दिया है, एक का 48 दिया है, नहीं एक का 12 दिया है सर, नहीं 20 दिया है, तो एक का 20 व्यास दिया है, एक का 48 व्यास दिया है। अब आपको इस वाले का बताना है, तो सबसे पहले इसकी त्रिज्या निकालेंगे, फिर इसकी त्रिज्या निकालेंगे, दोनों के क्या करेंगे क्षेत्रफल को हम ऐड, इन दोनों के क्षेत्रफल ऐड होंगे, इसके बराबर होंगे बड़े क्षेत्रफल, क्योंकि ये दोनों आपस में मिल के ये बना रहे हैं ना, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो किसके बराबर जाएगा, इस वाले वृत्त के बराबर जाएगा। इतनी बात समझ में आई, यानी इन दोनों को जोड़ेंगे हम तो ये हमारा बन के आएगा बड़ा वाला आएगा ना, यानी इन दोनों को हमने ऐड किया हमारा ये बन गया, ठीक। यही सवाल में आपको करना है, ठीक, लेकिन थोड़ी मैथ जैसे करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको देखो क्या दिया है, सबसे पहले आपको पहला जो गोला दिया है वृत्त,
तो D1 बराबर दिया है आपको 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसकी त्रिज्या निकाल ले। ठीक है, त्रिज्या को बोलते हैं R। ये हमारी मिल जाएगी 20/2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 से 2 काट दोगे 10 आएगा, यानी आपका 10 सेंटीमीटर आ जाएगी त्रिज्या पहले वाले की। दूसरे वाले अगर व्यास की बात करें तो D2 हो गया, वो आपका 48 सेंटीमीटर है। अगर इसकी भी हम त्रिज्या निकालते हैं तो R2 हो जाएगी, और यहाँ पे हो जाएगा 48/2, जो फार्मूले में होता है D/2, त्रिज्या का फार्मूला होता है ना ये चीज। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चक्कू 8, यानी आपका 24 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी हमने यहाँ पे बताया है एक बड़े वाले, ठीक है, वो 2 छोटे में जोड़ना है वृत्त में। ठीक है, यही तो हमने बताया है। ठीक है, तो इस सवाल ने ही कहा है। ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग हम करेंगे। ठीक है, तो क्या लिखना है, एक जो नया बनेगा ना कि भाई इन दोनों को जोड़ेंगे तो नया बन के आएगा वृत्त है ना क्षेत्रफल। तो यहाँ पे लिखेंगे एक नए वृत्त का क्षेत्रफल इसके बराबर है, इसके बराबर है 2 क्षेत्रफल, 2 वृत्त के क्षेत्र के बराबर, 2 वृत्त के क्षेत्रफल। ठीक है, 2 क्षेत्रफल क्या हो जाएंगे, एक का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है आपका पाई आर स्क्वायर, पाई R1 का स्क्वायर पहला, दूसरे को जोड़ा गया पाई R2 का स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल रख दिया, इसका क्षेत्रफल रख दिया, हो गया। ठीक है, अब जो बना रहे हैं वो बना रहे हैं पाई R। ओके, अब बात इसमें अगर ध्यान से देखोगे इस वाले में यहाँ पाई है, यहाँ पाई है, तो इस वाले पाई को हमने बाहर कॉमन ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पर बचा रहता आपका R1 का स्क्वायर प्लस आपका R2 का स्क्वायर। ओके जी, हाँ, नहीं आपका यहाँ पे माइनस है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा हुआ होता है, ये नहीं होता। ठीक है, अब देखो कर क्या सकते हैं, यहाँ से पाई को पहले तो काट सकते हैं। ठीक, अब बात करें तो इस आर को निकालना पहले बार, इसकी त्रिज्या को निकालेंगे ना इस बड़े वाले को, तब तो पता चलेगा। तो यहाँ पे लिखो R स्क्वायर बराबर इस R1 की जगह पे दिया 10, यहाँ पे लिखेंगे 10 और कर देंगे 10 का स्क्वायर प्लस R2 में आपको दिया 24, यहाँ लिखेंगे हम 24 और ये कर देंगे होल स्क्वायर। ओके, अब अगर बात कर लें तो हो जाएगा R स्क्वायर बराबर 10 का वर्ग होता है 100, 24 का कितना होता है बताइए, जल्दी से निकाल दो, कौन जल्दी निकाल सकता है। जैसा मैंने ट्रिक बताई थी उस ट्रिक के साथ निकालना है, जल्दी से ट्रिक के साथ फास्ट। अब तो निकल जाना चाहिए था मेरे अकॉर्डिंग, फिर आप क्यों नहीं कर रहे, जल्दी करिए पक्का। हाँ ठीक है, देखो कैसे निकालना था भाई साहब, हमने आपको तो इसकी ट्रिक भी बताई हुई है। ठीक है, आंसर पता है पर बोला या लास्ट में भाई हमने कहा था 4 का वर्ग कर दो 16, 2 का वर्ग कर दो 4 हो जाता है। ठीक है, याद देख लीजिए कर दो पहले बेटा, पीछे याद देखिए पहले 4 का वर्ग करते हैं 16 तक, ट्रिक मतलब कैसे निकालते हैं दो संख्याओं का वर्ग। ठीक है, 4 का वर्ग कर दो, 2 का वर्ग कर दो 4 हो जाएगा। अब इन तीनों को गुणा करा दो, 4 दूनी 2 4 और 4 चक्कू 16, इधर एक संख्या वाली छोड़ के यहाँ पे लिख दो। ठीक है, और ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 7, 5, इतना हो जाएगा 576। ठीक है, तो यहाँ पे 24 का जो वर्ग होता है वो होता है आपका 576। इसको अगर हम जोड़ देते हैं ठीक है तो देखो कितना आ जाएगा, तो R स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 676। चलो बताओ अब ये वर्ग किसका होता है, बताइए ये वर्ग किसका होता है, अरे बताइए दिमाग लगाइए, लास्ट में 6 है, देखो वर्ग या तो 4 का लास्ट में जो आपका 4 6 बनाता है, ठीक है, या तो आपका 6 बनाता है 6 पूरा वर्ग में ना, तो सिंपल सी बात है 26 का वर्ग होता ही है 26 का। ठीक है, चेक कर लो, देखो ठीक है, इसका भी चेक कर लो, देखो इसी वजह से होता है, अरे पता होता लेकिन देख लो, अच्छी बात है और अच्छी मैथ हो जाएगी आपकी। 6 का वर्ग कराएंगे तो फिर से देख लो जिसको नहीं समझ आई हो, 6 का वर्ग कराते हैं मतलब जो भी डिजिट लिखी होती हैं उनका अलग अलग लिख दो वर्ग करा के, 6 का करा दो 36 आ जाएगा, 2 का करा दोगे 4 आ जाएगा। इतना करने के बाद इधर की पहली संख्या छोड़ दो, ठीक है, उसके बाद
पूरा करा दो, दूनी 4, 4 छंग 24 लिख दो, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 6, 7, आया समझ में, ठीक है। ये होता है दो संख्याओं के आपस में वर्ग कराने, 2 डिजिट की होनी चाहिए, हाँ ट्रिक है, ओके ठीक है। मैं ये हमने क्लास में पढ़ाई थी, ऐसा आप नहीं आता, हाँ नहीं वर्ग है और इससे भी अच्छी हैं, इससे भी अच्छी हैं। इसके पहले की क्लास जो हमने पढ़ाई है वर्ग की क्लास एक अलग से पढ़ी हुई है, उस वर्ग की क्लास लोग आप लोग देख लेना जाकर, इससे भी अलग है। मतलब 5 लास्ट में आता तो कैसे कराते हैं, ठीक है, बहुत ईजी है आपको, ठीक है। ये बात जहाँ देख लेना जाएगा तुरंत हो जाएगा, ओके। जैसे आपका लिखो 65 लिखो, कोई बोलते 65 का वर्ग करो, तो बताओ क्या होगा, आप लोगों की बताओ कितना होगा, 65 का वर्ग क्या होगा, जल्दी से बताओ। मैं इस ट्रिक से बताओ कितना है, जल्दी से पहले बताइए, बताइए 65 का वर्ग कराइए बेटा, तो फास्ट जल्दी से देखते हैं, पक्का। चलो आपका नंबर लिख लेते हैं यहाँ पर 4210 वर्ग 5। अरे ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है, ये किसने बोला बेटा आपने, चलो ठीक है। ये कहाँ से नहीं थी बेटा, ये कैसे है 10 तो 50 बेटा क्या खाते हो है, बहुत तुम लोग पिटोगे, अरे हाँ अब गलती पता चली ना, ठीक है। ये ऑप्शन सही है आपका, जितने भी बच्चे ने बोला, सचिन हाँ हाँ अब तो सबका सही आ गया होगा। देखो 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 आप आपका भी है ना, वेरी गुड। देखो यहाँ पे देखो, अब जैसे इसका वर्ग कराना था 65 का ना, तो देखो लास्ट में देखो किसी भी संख्या के लास्ट में 5 है तो उसकी वर्ग कराने की सबसे अच्छी ट्रिक होती है 5 का वर्ग कर दो, जो भी यहाँ पे संख्या लिखी है उसमें 1 जोड़ के गुणा करा दो। 6 लिखिए, 6 में जोड़ कितना हो जाएगा बेटा 7, गुणा करा दो 42 आ जाएगा, ठीक है। 85 का वर्ग करना है तो क्या करेंगे, 5 का वर्ग 25, 8 9 72 लो, ठीक है। इसी पे बहुत सारी ट्रिक हाँ हाँ बिल्कुल, ठीक है। आया समझ में नहीं आया, चाहे जितनी बड़ी ट्रिक लिख, कुछ भी लिखी हो A to Z 5 लास्ट में मुझे, बाकी बहुत सारे ट्रिक्स में सारे मतलब वर्ग की ट्रिक बता रखी है, एक बार देख लोगे तो कैलकुलेशन आपकी और अच्छी हो जाएगी। 2 क्लास जरूर देख लेना जाकर आप लोग, ठीक है, जब भी टाइम मिले। एक देख लेना जाकर विभाजकता वाला, विभाजकता हमने विभाजकता की क्लास पढ़ा रखी है यूट्यूब, ठीक है, वो क्लास आप लोग देख लेना, तो आपको संख्याओं को कट पिट करने का नॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। दूसरी क्लास आप वर्ग वाली देख लेना, ठीक है। ये 2 क्लास आप देखो, काफी हद तक आप जब क्लास में पढ़ाएंगे बहुत अच्छा आप अपने आप को महसूस करेंगे, क्योंकि जब कोई चीज आती है तब पढ़ाओ तो आपको बहुत अच्छा लगता होगा पढ़ने में, जब आती नहीं है तो बोरिंग लगता है, इसीलिए कहते हैं कैलकुलेशन को अच्छा करो, ठीक। इसलिए ये 2 टॉपिक जो आप एक बार देख लेंगे, ओके। जैसे ये आसान देखे आराम से कर लो, जितनी बड़ी जैसे लिखे हम 1100 इसका बताओ क्या हो जाएगा, 115 का 25 11 और 12 का गुणा करा दो, कितना हो जाएगा 11 दूना 22, भाई 12 से गुणा कराना ना, मन में करा लो इसे क्या को, 11 दूना 22, 11 दूना 11, 11 दो 13, ओके ठीक। आप देखो यहाँ पे पहले आप दूसरा सवाल पे आ जाते हैं, ठीक है। तो r बराबर हमारा कितना आ जाएगा, ये 26 आ जाएगा, ठीक है। वैल्यू सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। अब आपको देखो निकालना व्यास है ना, उसने बोला है जो ये निकला है, ये जो हमारा वृत्त था इसका व्यास बताओ कितना होगा, लेकिन ये आपका क्या निकला है त्रिज्या। इधर देखिए बेटा पहले ये हमारा क्या है वृत्त, वृत्त की ये त्रिज्या निकल रही 26, ठीक है। बताना क्या है आपको, व्यास, क्या बताना है व्यास, तो व्यास व्यास व्यास, तो नए वृत्त का व्यास बताएंगे, यहाँ पे लिखेंगे बेटा नए वृत्त का व्यास। अच्छा तो नए वृत्त का व्यास क्या होगा, चलो व्यास का फार्मूला होता है d बराबर क्या होता है 2r होता है। देखो 2r यानी त्रिज्याएं आपका इसके बराबर होती है, ये फार्मूला पता है ना सबको, आप कुछ नहीं करना है, आप d बराबर 2r की जगह पर 26 रख देंगे, d बराबर 26 में कितना होता है आपका 52, ठीक है, सेंटीमीटर, ये आपका हो जाएगा फाइनल, ओके।
तो ओके बेटा, ये जो था आपका सवाल नंबर कितना था 12, ठीक है, यानी आपकी एक्सरसाइज 5 नंबर कर लीजिएगा। अरे यहाँ पे हो गया, देखो ये जो है आपके टॉपिक समाप्त हो गया है 12A, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे 12B से। तो सब बच्चों का होमवर्क, सबसे बड़ा होमवर्क ये है 2 टॉपिक। कल ये 2 टॉपिक सीख के आप लोग आएंगे, ठीक है। कल की क्लास में सबसे पहले हम इसके बारे में थोड़ी सी आपसे बात जरूर करेंगे 2 मिनट के लिए, उसके बाद 12B स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो कल ये 2 टॉपिक जरूर पढ़ के आइएगा, हो गए। कल की क्लास में पढ़ाएंगे तो 2 मिनट के लिए इस पर चर्चा करेंगे, फिर क्लास में पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ओके बेटा, जो चैनल पे नए हैं चलो सब्सक्राइब जरूर कर लें।